हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्लास 6 का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। अब इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? सबसे पहले जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है? प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन से नंबर से, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है? दो के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम ये बताता है हमें कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे। मतलब मैंने आपको कोई भी नंबर दिया है, मैंने सबसे पहले आपको नंबर दिया, ये दिया 24,780। मैंने आपसे पूछा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो इन नंबरों का पता करने के लिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2 जो है वो क्या बताता है कि हम क्या देखते हैं? सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक। अब बच्चों, इकाई का अंक होना क्या चाहिए? या तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर में इकाई का नंबर या इकाई का अंक जो होता है आपका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर आपका क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने आपको कोई दूसरा नंबर दिया 786। यूनिट डिजिट को वंस प्लेस भी बोलते हैं, या तो यूनिट डिजिट बोल दो, वंस प्लेस बोल दो, या फिर इकाई का अंक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 879, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपका? 9। अगर यूनिट डिजिट 9 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हुआ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर क्या होना चाहिए आपका? 0, 2, 4, 6, 8। ये आपका हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में दिए गए हैं डिविजिबिलिटी रूल का। उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये रूल दिए गए हैं, और उन्हीं के ऊपर भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा 3 से होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में आपका, अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है 2, 4, 3, ठीक है, तो इसका रूल होता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट और डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको कोई नंबर गिवन है तो इस नंबर को सबसे पहले आप करेंगे ऐड 2 + 4 + 3। 4, 3, 7, 7 और 2 9। ये आपका कितना आया? 9। अब 9 क्या 3 से डिविजिबल है? तो 9 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 3 जा। ठीक है, तो ये जो है 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है तो ये 243 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। 243 जो होगा वो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 7, 2, 9।
अब इनको प्लस करो, 7 + 2 + 9 18, 18 को प्लस कर लो, 1 + 8 9, क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है बच्चों? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 जो होता है वो आपका होता है, हम में कोई नंबर गिवन है 7 2 8 4, ठीक है, 7284। तो सबसे पहले हमें क्या देखने होते हैं? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट क्या है आपके? 84। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। मुझे पता है 84 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। इसका मतलब हमारा 84 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर 84 4 से डिविजिबल है तो 7284 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। 7284 जो है वो भी 4 से विभाज्य होगा। क्लियर है? तो किसी भी नंबर के आप क्या 2 से डिविजिबिलिटी का रूल बता दिया मैंने, 3 से बता दिया आपको, 4 से बता दिया। किसी नंबर के लास्ट में अगर डबल जीरो आते हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है? इसमें भी आपको क्या देखना होता है बच्चों? यूनिट डिजिट देखना होता है। यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो आपका 0 होना चाहिए या आपका 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लो जिनके लास्ट में 7 2 0, 5 2 5, 6 7 5, 9 2 3 0। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है या फिर 5 है वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब बच्चों पहले तो ये बताओ 6 बनता कैसे है? 6 बनता है जब हम पहले 2 × 3, 2 3 जा 6। तो 6 के बनने में किसका रोल है? 2 का और 3 का। तो फिर इसका जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो दोनों को मिला के बनेगा, 2 वाला रूल और 3 वाला रूल। 2 वाला रूल क्या होता है? 2 वाला रूल होता है कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर 216, 216। अब ये क्या है? इसका यूनिट डिजिट देखा हमने, यूनिट डिजिट आया 6, तो ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे? 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे इनका सम। 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो ये आया 9 और 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 से भी हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 6 से। तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो ये आपका 6 का रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको 7 का रूल नहीं बताऊंगा, 7 का रूल आगे बताऊंगा क्योंकि 7 का रूल जल्दी से पूछा नहीं जाता। और फिर दूसरी चीज ये भी है कि 7 का रूल जितनी देर में आप रूल लगाओगे उससे अच्छा है आप डिवाइड करके पता कर लोगे इतनी देर में। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब बच्चों 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 2 का डिविजिबिलिटी रूल था हमारा यूनिट डिजिट। 4 का लास्ट
टू डिजिट डिवाइडेड बाई 4, 8 का लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और अगर 16 का पूछा जाए तो लास्ट 4 डिजिट डिवाइडेड बाई 16। 32 का पूछा जाए तो लास्ट 5 डिजिट आ जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने दिया है 512, तो इसमें तो टोटल ही 3 डिजिट हैं, तो इसको तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड करके देखना होगा 8 से, ठीक है। मैंने इसके आगे कोई भी नंबर लिख दिया, 4, 2, 3, तो लास्ट वाला नंबर देखना है कि लास्ट में कितना आ रहा है, 512, तो ये 8 से डिविजिबल है। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सेम होता है, बस इतना डिफरेंस होता है कि आप जो नंबर ऐड करते हो वहां पे उसमें 3 से डिवाइड करना होता है, यहाँ पे इसमें 9 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने 7, 2, 9, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 2 + 9 18, और 18 डिवाइडेड बाई 9 2, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 729 इज डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 होगा कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए उसका, 0। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, 0। जिस नंबर में यूनिट डिजिट 0 होगा, 7, 2, 0, 4, 0, 5, 6, 7, 2, 0, ये जितने भी नंबर होंगे जिनके लास्ट डिजिट में क्या होगा, 0 होगा, वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 11, रूल ऑफ 11। अब 11 में क्या होता है, 11 में हमें 1, 3, 3, 1, अब इसमें हम एक साइड में लेते हैं इवन नंबर, एक साइड में ऑड नंबर। अगर मैंने फर्स्ट नंबर लिया है तो फर्स्ट के साथ मैं कंबाइन करूंगा थर्ड वाले को, ठीक है। तो और इस वाले का सेकंड के साथ फोर्थ वाले को, तो सम नंबर जो होते हैं 1 + 3 4, 3 + 1 4, और दोनों को क्या कर दो डिफरेंस 0, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिवीजन, 11 से 11 का मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। 11 हो, 22 हो, 33 हो, कोई भी नंबर हो जो 11 से का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, अगर आपका 0 आता है डिफरेंस या फिर 11 का मल्टीपल आता है तब। हाँ, अगर इससे कोई भी छोटा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आपके डिविजिबिलिटी रूल थे। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको 1 से लेकर, ये 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, जिसमें आपका 7 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब बच्चों जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे ज्यादा यही रूल वर्क करते हैं कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि, कुछ बच्चों को तो यही नहीं है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अब प्राइम नंबर नहीं पता होता तो वो पता चल रहा है कि टेबल को 4 से भी डिवाइड कर दिया, 6 से भी डिवाइड कर दिया, 9 से भी डिवाइड कर दिया।
यहाँ पे मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनका। प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये लगता है कि जो 2 का टेबल होता है वो केवल 10 तक होता है, उससे आगे नहीं होता है। और वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे मुझे पता है, मैंने आपको जो फर्स्ट रूल बताया है 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है 8 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसके बाद यूनिट डिजिट कितना है 4, ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 1 जा 2। अगर दो डिजिट एक साथ आते हैं तो दो डिजिट एक साथ आने पे हम उसको बीच में हमें 0 लगाना होगा, फिर करेंगे 2 7 जा 14। और 107 तो किसी के टेबल में नहीं आता, 107 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको 107 से ही करना पड़ेगा हमें 100। ठीक है, 729। अब 702 से चेक किया हमने, 2 से डिविजिबल है ये नहीं है। 3 से चेक करो, 7 और 2 9, 9 और 9 18, और 18 को ऐड करोगे 1 + 8 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये किससे होगा डिवाइड, 3 से। 3 2 जा 6, यहाँ से 1 बचा, 1 2 के आगे आएगा 12 बन जाएगा। 12 होने पे 3 4 जा 12, और ये 3 3 जा 9। ठीक है, इसके बाद फिर ऐड करेंगे 4 2 6 6 3 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, 8 और 1 9, फिर 3 से करेंगे। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ से कितना बचा 2, और 2 इसके आगे आके बन जाएगा 21। 21 कितने पे आता है 3 7 जा 21, फिर 3 से 7 और 2 9 है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो ये आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर वो होते हैं प्राइम नंबर्स जो केवल अपने टेबल में आते हैं, 1 नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं। पहली चीज तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 होगा। 9 जो है बच्चों वो आपका 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो अब 3 है, 3 वो अपने ही टेबल में आएगा, बाकी सारे 1 के टेबल में तो आते ही हैं, तो 1 को इंक्लूड नहीं करते, केवल अपने टेबल में आएंगे जो नंबर वो ही क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड भी बोला जाता है। अभाज्य का मतलब जो किसी से भाज्य नहीं है, भाज्य का मतलब होता है जो किसी से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 7 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं ये आगे भी चलते हैं। 23 के बाद क्या होगा 24 डिविजिबल हो जाएगा, 25 डिविजिबल हो जाएगा, 26 27 28 29, 29 नहीं डिविजिबल होगा, तो 29 क्या होगा हमारा प्राइम नंबर होगा। तो बच्चों पहले तो ये आप प्राइम नंबर लिखो 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको नोट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो इसके ऊपर सम। ठीक है, अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं इसके, तो डिविजिबिलिटी रूल से आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है वहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 6 8 9 10 11 इस टाइप से नंबर लिखे हुए हैं, और पूछा गया है कि कौन कौन सा यस और नो बताना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको जो डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं उसके ऊपर जो एक्सरसाइज दी गई है वहां पे आप कर सकते हैं इसको। तो ठीक है बच्चे।